नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आओ दोस्तों, कहानी सुने। आरती आज बहुत खुश है क्योंकि उसकी मुंबई शहर में नौकरी लग गई है। वह दौड़ी दौड़ी अपने भाई और अपनी माँ के पास जाती है। देखो भैया, देखो माँ, मेरी नौकरी लग गई है। मेरे सपनों के शहर में मेरी नौकरी लग गई है। वाह बहन, देखो माँ, आरती की नौकरी लग गई है। बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम खूब मेहनत करो और अच्छे से अपना काम करो। माँ, मुझे अब मुंबई ही जाना पड़ेगा, मैं वहीं जाकर रहूँगी। कोई बात नहीं बहन, तुम वहाँ पर जाकर आराम से रहना और अपना काम करना। यहाँ की टेंशन मत लेना, मैं और माँ अच्छे से यहाँ पर रहेंगे। आरती यह सुनकर बहुत खुश होती है। अगले ही दिन आरती ने अपना सामान पैक किया और स्टेशन पर चली गई। भाई और माँ उसे अलविदा कहने के लिए आए थे। आरती ने अपनी माँ से कहा, माँ अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम फ़ोन करती रहूँगी। ठीक है बेटा, आराम से और ध्यान से काम करना। आरती उनको अलविदा बोलती है और मुंबई पहुंच जाती है। वहां पर अनेक तरह की लंबी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर वो हैरान हो जाती है। आरती एक छोटे गांव से थी, अब वो इतने बड़े शहर में नौकरी करने के लिए आई है। वो मन ही मन में बहुत खुश होती है कि अपने भाई और माँ का नाम रोशन करेगी। यह कहकर वो अपने ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस बहुत ही खुला डुला और बड़ा शानदार था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी सफलता से इतने बड़े ऑफिस में काम पा लिया है। आरती अपना काम अच्छे से समझती है और उसको करने के लिए तैयार हो जाती है। आरती को उसके बॉस ने बुलाया था। बॉस आरती का इंतज़ार कर रहा था। हेलो आरती, कैसी हो तुम? सर मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आरती, मेरा नाम रमेश है। काम अच्छे से करोगी तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा। जी सर, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी। ठीक है आरती, तुम अपना काम अच्छे से समझ लो और अच्छे से काम करना। अच्छा तुम रहोगी कहाँ? सर अभी घर ढूंढा नहीं, पीछे। आरती, तुम नहीं हो शहर में, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी बिल्डिंग के पीछे ही एक पीजी है, वो खाली पड़ा है। अगर तुम चाहो तो वहाँ कमरा लेकर रह सकती हो। आरती को ये मशवरा बहुत अच्छा लगा। आरती जल्दी से उस पीजी के कमरे को देखने के लिए चली गई। उसने पहले कमरे को ही सिलेक्ट कर लिया क्योंकि उसके पास और टाइम नहीं था कि वो दूसरी पीजी में जाकर दूसरे कमरे देख सके। उसको यह कमरा बहुत अच्छा लगा। अब आरती की रूटीन बन गई थी कि वो सुबह अच्छे से तैयार होके ऑफिस जाती और शाम को अपने पीजी वाले कमरे में आ जाती। ऐसे ही कुछ हफ्तों तक चलता रहा। आरती दिन ब दिन काम अच्छा कर रही थी और उसे बहुत अच्छा बोनस मिल रहा था। आरती का मन अपने काम में बहुत अच्छे से लग गया था। वो ऑफिस में अपने टेबल पर बैठकर बहुत अच्छे से काम कर रही थी। बॉस भी उससे बहुत खुश था। एक दिन आरती का सर दुख रहा था और वो जल्दी छुट्टी लेकर आ गई। जैसे ही वो बेड पर लेटी उसे नींद आ जाती है, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके कमरे की लाइट अचानक से जगमगाने लगी। आरती डर कर उठी और बोली, कौन है कौन है? पर किसी की आवाज़ नहीं आई। आरती के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, पर वो कर भी क्या सकती थी। अकेले कमरे में, अकेले शहर में वो लड़की क्या कर सकती थी। उसने अपने मन को समझाया और अपनी रूटीन को चालू रखा। अगले दिन वो ऑफिस गई, पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो जल्द जल्द से जल्द उस कमरे को बदलना चाहती थी क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया था। शाम को जब आरती अपने कमरे में गई और सोने लगी तो उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अचानक ही एक चुड़ैल वहां पर आ पहुंची। ये कमरा उसी का था, उस चुड़ैल का। ये कमरा एक भूतिया कमरा था। आरती को अचानक से कोई मारने लगता है। जब आरती की आंख खुलती है तो वहाँ एक चुड़ैल उस पर बैठकर हमला कर रही थी। आरती डर गई और भागकर हॉल में आई तो दो चुड़ैलें उसके आसपास खड़ी होकर मंडरा रही थी। ये हमारा कमरा है, छोड़ो हमारा कमरा, कौन हो तुम? नहीं छोड़ेंगे हम तुम दोनों को। आरती जैसे ही उनकी आवाज़ें सुनती है तो रोने लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो लगातार रोए
गिरते ही जा रही थी और रोते रोते उसको चक्कर आने लग गए थे। आरती बहुत ज़्यादा परेशान और डर गई थी। इसी डर के मारे वो बेहोश होकर गिर जाती है। अगले ही क्षण उसका सर दौड़ा दौड़ा उसके पास आता है। आरती उठो आरती, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे पता चल गया है कि ये पीजी एक भूतिया पीजी है। आरती आरती उठो ना। आरती, मुझसे गलती हो गई। इतने में आरती को होश आ जाता है और दो चुड़ैलें उनके पीछे लग जाती है। भागो यहाँ से तुम दोनों, ये हमारे कमरे हैं, भागो। आरती और उसका बॉस अपनी जान छुड़ाकर उस पीजी से भागने लगते हैं और अंत में वो अपनी जान बचाकर उस पीजी के बाहर ही आ जाते हैं। आरती बहुत थक गई थी, उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, कभी वो गिरती कभी उठती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो गया। आरती को विश्वास नहीं हो रहा था जो उसके साथ हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों।